इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो इस वीडियो में सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। अगर इंडेक्स फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। हम जानते हैं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढना कितना मुश्किल होता है और उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है एक अच्छी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। पर अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसमें हम बिना मेहनत किए एक अच्छी म्यूचुअल फंड के साथ साथ अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएं तो ये हमारे लिए कितना अच्छा होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के एक ऐसे ही तरीके के बारे में जहां हम बिना मेहनत के अच्छे रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनसे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आज आप इन्वेस्टमेंट करने के शानदार तरीके को जान पाएं। हम जानते हैं कि इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडेक्स या स्टॉक इंडेक्स असल में अलग अलग कंपनियों के स्टॉक का कलेक्शन या लिस्ट होता है जो हमें उसमें प्रेजेंट उन सारी कंपनी के स्टॉक्स का एवरेज परफॉर्मेंस को बताता है। सेंसेक्स जहां 30 कंपनियों का इंडेक्स है, वहीं निफ्टी 50 कंपनियों का इंडेक्स है और हर कंपनी स्टॉक इंडेक्स में अलग अलग रेशियो के हिसाब से प्रेजेंट होती है। दोस्तों, हमने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में देखा था कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो हमारे पैसों को अच्छी से अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है ताकि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब दोस्तों, इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी एक स्टॉक इंडेक्स पर बेस्ड होता है और इंडेक्स फंड्स उस इंडेक्स में शामिल कंपनियों में उसी रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं जिस रेशियो में वो कंपनियां इंडेक्स में प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इंडेक्स फंड सेंसेक्स पर बेस्ड है तो ये इंडेक्स फंड सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों में उसी रेशियो में इन्वेस्ट करेगा जिस रेशियो में वो कंपनियां सेंसेक्स में प्रेजेंट हैं। आइए अब देखते हैं कि इंडेक्स फंड क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला इंडेक्स फंड अमेरिका की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्वालिडेक्स फंड ने 1967 में लॉन्च किया था। ये इंडेक्स फंड अमेरिका के सबसे पुराने इंडेक्स में से एक डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पर बेस्ड था। पर दोस्तों, ये इंडेक्स फंड रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब कि पब्लिक के लिए नहीं था। इंडेक्स फंड को पूरी दुनिया में पॉपुलर किया अमेरिका के लेजेंडरी इन्वेस्टर जॉन सी बोगल ने। जॉन सी बोगल ने अगस्त 1976 में पब्लिक के लिए पहला इंडेक्स फंड बनाया और उस इंडेक्स फंड्स को हम आज वैनगार्ड फंड्स के नाम से जानते हैं। जॉन सी बोगल का मानना था कि कोई भी म्यूचुअल फंड लंबे समय में स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम सीधे इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भले ही कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे, पर लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स के रिटर्न से कम हो जाते हैं। शुरू में दूसरे इन्वेस्टर्स और बड़े एएमसीज ने जॉन सी बोगल के इस आइडिया का मजाक उड़ाया, पर धीरे धीरे कॉमन इन्वेस्टर्स को उनकी बातों की सच्चाई समझ आने लगी और धीरे धीरे वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टर्स बढ़ते गए और आज वैनगार्ड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और आज पूरे वर्ल्ड से टोटल 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसे इनके इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टेड हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि एक इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक एबीसी इंडेक्स फंड है जो सेंसेक्स पर बेस्ड है, तो इस इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में सेंसेक्स की 30 कंपनियां होंगी। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2019 को सेंसेक्स इन 30 कंपनियों से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि एबीसी इंडेक्स फंड अपने सारे एयूएम को सिर्फ और सिर्फ इन 30 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेगा और टाइम के साथ जितना परसेंट सेंसेक्स इंडेक्स ऊपर या नीचे जाएगा वही एबीसी इंडेक्स फंड का रिटर्न होगा। अगर सेंसेक्स इंडेक्स में आगे चलकर कोई न्यू कंपनी ऐड होगी तो एबीसी इंडेक्स फंड भी उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेगा और अगर कोई कंपनी सेंसेक्स इंडेक्स से बाहर होगी तो एबीसी इंडेक्स फंड भी उस कंपनी के शेयर्स को सेल कर देगा। आइए अब देखते हैं कि इंडेक्स फंड से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होते हैं। जहां एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% के बीच होता है, वहीं एक इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0 से लेकर 0.75% तक ही होता है और इस वजह से इंडेक्स फंड में हमारे लाखों रुपए फीस में जाने से बच जाते हैं। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर्स को अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इंडेक्स फंड का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, इंडेक्स फंड में हमारे पैसे इंडेक्स में प्रेजेंट सारी कंपनियों में होता है, इस वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट कई तरह की कंपनियों में होता है। किसी एक कंपनी के खराब परफॉर्मेंस से या किसी एक इंडस्ट्री की कंपनी के बैड साइकिल से हमारे रिटर्न्स पर ज़्यादा कोई बुरा असर नहीं पड़ता और हमारा इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के साथ ग्रो करता रहता है। दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई कंपनी कल रहेगी या नहीं, पर इंडेक्स फंड जरूर रहेगा और उसमें नई नई कंपनियां टाइम के साथ आती जाएंगी। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स भले ही नीचे चला जाए पर लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ऊपर ही जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो इंडेक्स फंड्स के ऊपर। इसमें हमने जाना कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनसे हमें क्या क्या फायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देंगे अपने Q&A वीडियो में। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से किसी और दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।